जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखो, जेनेटिक्स में पिछली क्लास में हमने डीएनए और आरएनए के बारे में विस्तार से बात की थी। किसके बारे में बात की थी? डीएनए और आरएनए के विषय में विस्तार से बात की थी। आज हम डिटेल में बात करेंगे क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स पर, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होता है। तो देखो, डीएनए की हमने बात की तो डीएनए की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है? कुछ इस प्रकार से होती है। कैसी होती है? कुछ इस प्रकार से संरचना बनी होती है। किसकी? डीएनए की। और आरएनए की संरचना हमने बताया था किस प्रकार की होती है, तो इस सिंगल हेलिक्स सिस्टम पर होती है, यानी कि एक कुंडली नुमा और ये द्विकुंडली नुमा। क्रोमोसोम्स ऐसी आकृति होती है, धागे नुमा आकृति होती है। इसकी क्रोमोसोम्स की। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो देखो, डीएनए क्रोमोसोम्स में भी पाया जाता है, ठीक है। डीएनए के जो क्रोमोसोम्स में डीएनए के छोटे कण, छोटे छोटे कण या सूक्ष्म कण, ठीक है, डीएनए के छोटे कण, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। डीएनए के जो छोटे छोटे कण है वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। और क्रोमोसोम्स में ही डीएनए के जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उनको हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। यानी कि जो आनुवांशिक, ठीक है, हेरिडिटी कंपाउंड है उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक कह सकते हो पदार्थ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। और डीएनए के जो अति सूक्ष्म या छोटे छोटे कण हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, ठीक है। अब डीएनए क्रोमोसोम्स की संरचना कैसी होती है? तो धागे नुमा आकृति के क्रोमोसोम्स बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जो खोज है वो किसने की थी? तो आपको याद रखना है, कार्ल विलहलम ने की थी। किसने की थी? कार्ल विलहलम वॉन ने 1842 में किसकी खोज की थी? क्रोमोसोम्स की खोज की थी। अब क्रोमोसोम्स भी क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक है। क्रोमोसोम्स का जो नामकरण है वो किया था डब्ल्यू वॉल्डियर ने। डब्ल्यू वॉल्डियर ने, डब्ल्यू वॉल्डियर ने, किसने किया था? डब्ल्यू वॉल्डियर ने 1888 में। ये ध्यान रखना है। इसने क्रोमोसोम्स का जो नामकरण है, नॉमिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो किसने किया था? डब्ल्यू वॉल्डियर ने 1888 में किया था। अब एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं कि देखो, ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स, ये अल्टीमेटली कहां पर होते हैं? कोशिका में ही होते हैं। अब ये भी क्या होते हैं? आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स, सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम्स है वो किसका है? तो आपको बोल देना है ट्रिलियम का। ट्रिलियम, ट्रिलियम का सबसे बड़ा कह सकते हो क्रोमोसोम्स होता है। अब सबसे छोटा तो बोल देना शैवाल, जो जी है प्लांट, उसका पाया जाता है। किसका? शैवाल का, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम की जो खोज हुई थी सबसे पहले किसमें हुई थी? तो आपको बोल देना वनस्पति कोशिका में। वनस्पति कोशिका में। ये छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता दे देना। खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेल्म वॉन ने। किस पे? वनस्पति कोशिका में क्रोमोसोम्स की खोज की थी। सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स किसका होता है? तो आपको क्या बोल देना है? ट्रिलियम का, ठीक है। और सबसे छोटा किसका होता है? तो शैवाल का होता है। क्लियर होगी बात? अब देखो, इसी में थोड़ा सा अगर हम आगे बात करें तो जैसे मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़ी क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक गुणों के निर्धारण में या आनुवांशिक इंफॉर्मेशन के संचरण में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। जैसे मच्छर में 6 जोड़ी होते हैं, ठीक है, कुत्ते में 80 जोड़ी होते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? समजात होते हैं। समजात होते हैं, यानी कि एक्स एक्स, चाहे महिला हो या पुरुष हो, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, ये पॉइंट पूछा जाता है, क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। अब जो 23वीं जोड़ी है, 23वीं जोड़ी है जो, उसको क्या बोलते हैं हम?
हेट्रोसोम्स, हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स। क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। अल्टीमेटली यही अनुवांशिक गुणों को, या कह सकते हो कि किसी भी संतति के, लड़का है या लड़की है, निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है। पुरुष में ये ध्यान रखना है 22 जोड़ी क्या होते हैं? XX, और जो 23वीं जोड़ी होती है उसमें क्या होता है? XY। और महिला में, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? 23 जोड़ी XX ही होते हैं। तो स्पेशली अगर आपसे पूछे कि संतति उत्पत्ति में लिंग निर्धारण की भूमिका कौन निभाता है, तो आपको बोल देना है पुरुष। पुरुष का जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो ये डिसाइड करता है कि जो अगली संतति है, ठीक है, वो लड़का होगा या लड़की। तो क्योंकि इसके जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है क्या होते हैं? X और Y होते हैं। ठीक है। इसीलिए देखो, महिला जो है, महिला को क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। होमो ये इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना है, होमोजाइगस। जबकि जो पुरुष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जाइगस। ठीक है। क्योंकि ये इसका जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है ये किसी भी लिंग निर्धारण में क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पिछली क्लास में देखो हमने जैसे डीएनए पे कुछ पॉइंट छूट गया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एक डीएनए और आरएनए। ठीक है। अब देखो डीएनए जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता है, तो देखो यहाँ भी डीएनए के कण पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में भी। लेकिन स्पेशली जो डीएनए है वो कोशिका के कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि आरएनए जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट ये रह गया था, तो कोश आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और के डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो, डीएनए के निर्माण में या संश्लेषण में एक क्रिया होती है। डीएनए के निर्माण में या संश्लेषण में एक क्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीसीआर। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। क्या बोलते हैं? पीसीआर। इसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये पॉइंट याद रखना, पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन एक कह सकते हो कि साइकिल नुमा, ठीक है, या चक्रीय, ठीक है, एक संश्लेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए का संश्लेषण व डीएनए का अत्यंत तीव्र गति से निर्माण होता है। तो पीसीआर एक प्रोसेस है और इसी में एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। ठीक है। पॉलीमर्स नामक एंजाइम की जो खोज है वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर कैनबर्ग। ठीक है। उन्होंने एक ये पॉलीमर्स नामक एंजाइम की खोज की थी जिससे ये पता लगाया जाता था कि डीएनए का जो संश्लेषण है या डीएनए का निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है पीसीआर का फुल फॉर्म भी, और डीएनए का संश्लेषण किस प्रक्रिया से होता है और डीएनए का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो वो आपको बताना है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन के द्वारा होता है। ये एक साइकिल चेन रिएक्शन है जिसके द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। तो ये एक समान परिचय एक और था हमारा, उसकी डिटेल के बारे में हमने बात की। अगली क्लास में हम मानव शरीर से संबंधित या पूरे स्ट्रक्चर से संबंधित विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।